हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। साथ ही इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग होता है सम विभव पृष्ठ, ठीक है ना। तो अगर हम इसके मीनिंग पर विचार करें तो डिफिनेशन को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ, दैट मीन्स कहने का मतलब कि वैसा सरफेस या पृष्ठ जिसके एवरी पॉइंट पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो चलिए आइए इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, कहता है डेफिनेशन a surface at every point of which electric potential is same due to distribution of charge is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए कितना सिंपल सा डिफिनेशन है, सीधा याद रखना है कि वैसा सतह या पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे इक्वी का मीनिंग है सेम, इक्वल, उसी को हम लोग समान भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब सोच रहे होंगे कि सर कैसे किसी सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू समान हो जाएगा। तो देखिए आइए हम बाय फिगर इन चीजों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और ये किसी पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इससे आर डिस्टेंस पर यदि हम पोटेंशियल को पता करना चाहे तो आप बताएंगे कि सर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल का वैल्यू। अब देखिए हम यदि इस डिस्टेंस आर को रेडियस और पॉइंटों को सेंटर मानकर आर रेडियस वाला यदि एक स्फेरिकल सरफेस को ड्रॉ कर दे और आपसे पूछे कि इस स्फेरिकल सरफेस के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो भी आपका आंसर होगा कि सर V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर ही होगा, क्योंकि चार्ज तो सेंटर पे रखा है और सेंटर से सरफेस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो कहीं ना कहीं इसके रेडियस के ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इस स्फेरिकल सरफेस के एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा हमारा वो क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हम लोग चाहे तो इस सरफेस को क्या कह सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अब ध्यान देना है यहाँ पे समविभव पृष्ठ जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि कैसे किसी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण या चार्ज के कारण किसी सरफेस के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो आई होप कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आगे अब हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, क्योंकि इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं उस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो देखिए अगला टॉपिक ही मेरा है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, देखेंगे वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूंगा। पहला प्रॉपर्टीज कहता है नो वर्क इज डन इन मूविंग a test charge from one point to another point of equipotential surface। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब किसी टेस्ट चार्ज को आप मूव कराते हैं तो मूवमेंट के दौरान जो वर्क डन होती है वो जीरो के इक्वल होती है, क्योंकि ये कह रहा है नो वर्क डन, यानी कोई कार्य नहीं होती है। डेट मीन्स वर्क डन हमारा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब सोच रहे होंगे कि सर कैसे, तो देखिए हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए कि हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे सेंटर पे ये चार्ज रखा है क्यों। अब इसके पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी टेस्ट चार्ज को यदि हम ले जाएंगे और ले जाने में ये वर्क डन जो होगा उसको हम यदि डब्ल्यू ए बी मान ले, तो दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, पढ़ चुके आप पहले से, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, क्यू नॉट, जहां भी बी पॉइंट बी का पोटेंशियल रहेगा और भी ए पॉइंट ए का पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में दोनों ही पॉइंट ए और बी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। तो जब सेम रहेगा तो वी बी माइनस वी ए, यानी दोनों पॉइंट का जो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए, ये तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना वैल्यू होगा वी बी का उतना ही वैल्यू होगा किसका, वी ए का। तो जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्या लिखेंगे आप, क्यू नॉट, और इसी को डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। तो आपने देखा कि किस तरह मैंने मैथमेटिकली भी इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया कि आप जब किसी टेस्ट चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव कराएंगे तो ले जाने में जो वर्क होगी वो वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी जिसका क्या कहता है। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब सोच रहे होंगे कि सर इसको भी मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो बिल्कुल एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। देखिए we know that vector E dot dr is equal to dw upon q नॉट। अब सोच रहे होंगे कि सर ये मैंने इस चीजों को डिस्कस किया है इससे पीछे के वीडियो में। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर डाउट हो तो आप उस वीडियो को जाकर वहां पे देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि E डॉट डी आर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट कैसे लिखा जाए, ठीक है ना। तो E डॉट डी आर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्या हो, क्यू नॉट। बट यहाँ पे डी डब्ल्यू तो हमारा जीरो के इक्वल है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब किसी भी टेस्ट चार्ज को आप मूव कराएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो वर्क डन हमारा जीरो रहेगा। मतलब कहने का क्या हो गया, यहाँ पे E डॉट डी आर किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। क्यों, सिंस डी डब्ल्यू ही हमारा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कब होता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी हम इसी बात को चाहे तो अब वेक्टर ई डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी आर कॉस 90 डिग्री। देखिए और कॉस 90 का वैल्यू पुट करेंगे जैसे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स क्लियर है यहाँ पे कि ई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, डी आर के। जो ये बता रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जो है हमारा वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा था दूसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है। तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेज
रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में स्ट्रॉन्ग है और किस रीजन में वीक है। अब सोच रहे होंगे कि सर कैसे, तो देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था, आपने रिलेशन पढ़ा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने ये आपको पढ़ाया, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। और अगर हम बात करें यहां पे देख लीजिए तो चाहे तो डी आर इज इक्वल टू माइनस dV बाई सी को हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। और dV को यदि कांस्टेंट मान ले तो डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिखेगा, E। तो कह रहा है कि डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज के बीच का डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां बढ़ेगा। यानी सिंपल सी बात है, देखिए कि जब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज इस तरह से एक दूसरे के क्या होंगे, काफी क्लोज क्लोज होंगे, ठीक है ना, तब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्गर। और जब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज के बीच का डिस्टेंस इस तरह से क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होंगे, तो ऐसे रीजन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वीक हो, ठीक है ना। नेक्स्ट चौथा प्रॉपर्टीज हमारा कहता है क्या, ध्यान से देखेंगे, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज है, मान लीजिए हम लोग इस तरह से देख ले रहे हैं इसको, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो वैल्यू हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पोटेंशियल के दो वैल्यू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं, ड्यू टू विच ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पोटेंशियल का दो वैल्यू होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमेशा एक ही वैल्यू होती है। पांचवा और लास्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल से किधर होती है, लो पोटेंशियल की ओर, यानी हाई टू क्या होता, लो पोटेंशियल की, ठीक है ना। तो ये हमारा 5 बेसिक प्रॉपर्टीज था इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज का, जिसको मैंने थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जब आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।